हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स करना लिंक लिस्ट को। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने रिवर्सिंग और लिंक लिस्ट देखा था, बट वो आइटरेटिव अप्रोच थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्सिव अप्रोच की। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब हमने आइटरेटिव अप्रोच देख ली है तो रिकर्सिव अप्रोच की क्या जरूरत है, क्योंकि आइटरेटिव मेथड जो होते हैं वो ऑलवेज बेटर देन रिकर्सिव मेथड्स होते हैं। रिकर्सिव में कॉल स्टैक हमारा एक्स्ट्रा लग रहा होता है, फंक्शंस की कॉल हो रही होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा होती है। अगर हम आइटरेटिवली किसी चीज को करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो रिकर्सिवली हमें क्यों जरूरत पड़ी सीखने की, तो इसका आंसर ये है कि कई बार इंटरव्यूअर क्या करता है, रिकर्शन और लिंक लिस्ट को कंबाइन करने के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। वो बोलेगा कि आपको रिवर्स करना है लिंक लिस्ट को, लेकिन रिकर्सिव वे में करना है, क्योंकि इसके अंदर आपका रिकर्शन और लिंक लिस्ट दोनों ही कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। तो इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है, और ये पूछा भी हुआ है पास्ट कई सारी कंपनियों में। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन कि हमें लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, बट रिकर्सिवली करना है। अब लिंक लिस्ट को रिवर्स करने में भी दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप डेटा को स्वैप करो जैसा कि मैंने बताया था, एंड सेकंड कि आप लिंक्स को चेंज करो। राइट, हमने डिस्कस किया था। सपोज हमारी लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से है 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर एक तरीका तो है कि मैं डेटा को स्वैप करूं, मतलब इस नोड का डेटा और इस नोड के डेटा को स्वैप कर दूं, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। ये है मेथड नंबर 1, जिसके अंदर हम डेटा को स्वैप कर देंगे। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो रिवर्स हो गई लिंक लिस्ट 4 3 2 1। पहले 1 2 3 4 थी, ठीक है। सेकंड तरीका क्या होता है कि हम इसको नहीं चेंज करते, हम यहाँ पर डेटा को चेंज नहीं करते, डेटा यही रहेगा, हम लिंक्स को चेंज करेंगे। तो लिंक्स कैसे चेंज करेंगे, अभी 1 2 को पॉइंट कर रहा है, बट रिवर्स होने के बाद 2 1 को पॉइंट करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक्स को हम रिवर्स करना शुरू कर देते हैं इस तरीके से। और ये वाली अप्रोच हमने पिछली वीडियो में देखी भी थी, बट आइटरेटिव मेथड से देखी थी। अब हम रिकर्सिव मेथड से देखेंगे कि हम लिंक्स को कैसे चेंज करते हैं और डेटा को कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा को अगर हमें चेंज करना हो तो उसको कैसे करते हैं। राइट, मतलब हम नोड्स को नहीं छेड़ेंगे, लिंक्स को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ डेटा को स्वैप करेंगे। तो इसका हम थोड़ा सा लॉजिक अब बनाते हैं। सो आई एम कंसिडरिंग दिस लिंक लिस्ट, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम रिकर्सिव कॉल लगाएंगे तो हम दो वेरिएबल्स को मेंटेन करेंगे। सपोज हमने रिकर्शन कॉल लगाई यहाँ से, रिकर्शन कॉल में हम आगे आगे कॉल करते चले जाएंगे पहले, और जैसे ही हम लास्ट नोड पे पहुंचेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले नोड के डेटा को फर्स्ट वाली नोड से स्वैप करेंगे। यस, तो हम इसको स्टार्ट नोड में बोल रहा हूँ, राइट, और ये मेरी इस समय करंट नोड होगी। तो करंट नोड के डेटा को स्टार्ट नोड के डेटा के साथ स्वैप कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे करंट नोड का डेटा है हमारा 4 और स्टार्ट नोड का डेटा है 1, तो ये स्वैप होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आगे कॉल नहीं, यहाँ से रिटर्न कर देंगे, तो जो फंक्शन की कॉल थी वो वापस पीछे वाले फंक्शन में चली जाएगी जहां से कॉल आया था, ठीक है। यहाँ पर करंट तो हमारा 3 पे है, बट स्टार्ट को भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट काम है कि हमें स्टार्ट को भी यहाँ पे आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे स्वैप किया तो हमारा स्टार्टअप आगे वाली वैल्यू को पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है, और ये तो एक पॉइंट हो गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो हेड है हमारा वो चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हेड अभी भी यही वाली नोड थी और बाद में भी यही वाली नोड रहने वाली है, सिर्फ डेटा इसका जो है वो हम स्वैप कर रहे हैं। सो अब हम यहाँ पर थोड़ी अप्रोच डिस्कस करते हैं किस तरीके से हमें करना है। तो मैं ये लिस्ट कंसिडर कर रहा हूँ, इसको हमें रिवर्स करना है। सो ये हमारी कुछ लिस्ट होने वाली है जिसके अंदर हेड जो होगा वो यहाँ पर होगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये है कि इस अप्रोच में हमारा हेड चेंज नहीं होगा, हेड डज नॉट चेंज। हेड चेंज क्यों नहीं होगा, कि हेड हमारी इस नोड को पॉइंट कर रहा है और लास्ट में भी इसी नोड को पॉइंट करेगा, बट डिफरेंस क्या होगा, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। तो हेड जो नोड थी, इसके अंदर एड्रेस था इस नोड का, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो ये पहला पॉइंट है। दैट मीन्स हम फंक्शन के अंदर हेड को बाय वैल्यू पास कर सकते हैं कि चेंजेस नहीं होने वाले। तो जब हम बाय वैल्यू पास करेंगे तो हेड हमारा इसको अभी पॉइंट कर रहा होगा। अब फंक्शन के अंदर हमें दो चीजें लेनी पड़ेंगी, एक तो हम हेड लेंगे क्योंकि हमें हेड की जरूरत पड़ेगी, और सेकंड हम लेंगे करंट नोड, ठीक है। अब हेड की जरूरत क्यों पड़ेगी वो मैं बताऊंगा, और करंट नोड हमारी है। तो करंट नोड इनिशियली तो हेड होगी, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे होंगे, तो ये हमारी करंट नोड होगी। हम आगे कॉल करेंगे, यहाँ चले जाएंगे, आगे कॉल करेंगे फंक्शन के अंदर,
तो इस तरीके से हम हमारा करंट जो होगा लास्ट कॉल में यहाँ पर होगा, जब तक कॉल करते रहेंगे जब तक कि हम लास्ट नोड पे नहीं पहुंच जाते। जैसे ही हम लास्ट नोड पे पहुंचेंगे तो हमें क्या करना है, इसके डेटा को हेड के साथ स्वैप करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम करंट के डेटा को हेड के साथ स्वैप करेंगे अगर हम लास्ट नोड पर हैं तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ। इफ करंट का नेक्स्ट अगर नल है इक्वल टू नल पीटीआर। अगर करंट का नेक्स्ट नल है दैट मीन्स वी आर एट द लास्ट नोड। अगर हम लास्ट नोड पे तो हमें हेड के साथ में डेटा को स्वैप करना है, तो हम सिंपली स्वैप कर देंगे, स्वैप करंट का डेटा कॉमा हेड का डेटा, सिंपली इन दोनों को स्वैप कर दिया तो यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम तो हमारा हो गया। अब हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न करने के बाद जो फंक्शन की कॉल है वो वापस यहाँ पे आ जाएगी जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, तो वापस हम 5th वाली नोड पे आ जाएंगे। मतलब हमारा जो करंट होगा वो 5th पे पॉइंट कर रहा होगा, और हेड तो फिर हेड ही है, वो तो स्टार्टिंग पर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अब इसको हेड के साथ स्वैप नहीं कर सकते, अब हमें इसको हेड के नेक्स्ट के साथ स्वैप करना है। तो हेड का नेक्स्ट हमें कैसे मिलेगा, ये थोड़ा यहाँ पर सोचने वाली चीज है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, कि हम फंक्शन में कुछ रिटर्न भी कर सकते हैं ना। तो जब हमने यहाँ पर इन दोनों को स्वैप किया 1 को और 6 को, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे हेड का नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन और मैं लिखूंगा, यहाँ पर हम साथ ही साथ रिटर्न कर देंगे हेड का नेक्स्ट, खाली नल रिटर्न ना करके हेड का नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे। अब इससे क्या होगा इसको थोड़ा समझते हैं। हेड का नेक्स्ट रिटर्न करा मतलब हमने इस फंक्शन को क्या रिटर्न कर दिया, ये 2 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने फंक्शन कॉल की तो हमारा बेस केस हो गया। फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, फंक्शन में कुछ इस तरीके से कॉल करा होगा, रिवर्स। ठीक है, यहाँ पर हेड पास हुआ होगा और एक करंट वैल्यू होगी जो कि हम करंट का नेक्स्ट पास कर रहे हैं। इस तरीके से हम आगे कॉल करेंगे ना उसको। अभी ये सब कुछ समझ में आएगा जब हम कोड लिखेंगे, थोड़े अप्रोच पे आप फोकस करो। तो ये जो फंक्शन है ये हमें रिटर्न करेगा कोई आंसर। ठीक है, इसको आंसर वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, नोड स्टार आंसर। तो इसने हमें जो रिटर्न करा है आंसर में वो क्या होने वाला है, सेकंड का एड्रेस। ठीक है, जो भी हमें आंसर मिला उसके साथ हम स्वैप कर देंगे अपनी करंट नोड को। ठीक है, यहां पर हम स्वैप करेंगे करंट के डेटा को कॉमा आंसर के डेटा को। ठीक है, तो इससे क्या होगा 5 और 2 के डेटा को स्वैप हो जाएंगे। तो 5 आ जाएगा यहाँ पर और 2 आ जाएगा यहाँ पर। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो क्या कर रहा हूँ। अभी और अच्छे से क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे मैं इसका कोड लिखूंगा और समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से सुनना बस। ठीक है, अब इसके बाद क्या होना है, अब इसके बाद फिर से मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से मैं रिटर्न करने वाला हूँ आंसर का नेक्स्ट में रिटर्न करूंगा कि आंसर है 5 ये वाली नोड, मतलब इसकी नोड का एड्रेस। अब उसका नेक्स्ट हो गया 3 वाला, तो इसका एड्रेस में रिटर्न करने वाला हूँ। तो जब ये जो डेफिनेशन है फंक्शन कॉल वापस पीछे यहाँ पर आएगी, काम कंप्लीट हो गया यहाँ से, तो वापस बैक ट्रैक करा, तो बैक ट्रैक में वो यहाँ पर आई 4th वाली नोड पे। अब इसके डेटा को इसके स्वैप करना है आंसर के डेटा के साथ, और आंसर में क्या रिटर्न करा है मैंने, आंसर का नेक्स्ट, मतलब इसका नेक्स्ट ये रिटर्न करा है। तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको, और ये कॉम्प्लेक्स है बट आपको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छे से, थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने करा, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर हम सिर्फ इतना कोड लिखते हैं तो हमारा ये कोड वर्क नहीं करेगा, बिकॉज अब हमने यहाँ पे इन दोनों को स्वैप कर दिया, रिवर्स हो चुकी है लिंक लिस्ट, लेकिन फंक्शन कॉल तो पीछे भी जाएगी वापस, तो वापस हम पीछे जाएंगे इधर और आंसर का नेक्स्ट हो जाएगा 3, तो हम वापस इन दोनों को स्वैप कर देंगे, फिर वापस इन दोनों को स्वैप कर देंगे और फिर वापस इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो इतने वाले कोड से लिंक लिस्ट एक बार रिवर्स होगी फिर दोबारा रिवर्स हो जाएगी, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो हमें क्या मेक श्योर करना है कि हमें ये देखना है कि जैसे ही हम मिडल पे पहुंच गए तो हमें स्वैप करना बंद करना है। तो अब हम उसको कैसे कंसिडर करेंगे, वो वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उस केस को कंसिडर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें कुछ चेक्स लगाने पड़ेंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम मिडल पे आ गए, 2 कंडीशंस हैं, या तो मेरे जो करंट है वो आंसर के बराबर हो जाए, ठीक है, दोनों हम एक ही नोड पे आ जाए, या फिर जो करंट है, करंट का जो नेक्स्ट है वो आंसर के बराबर हो जाए। जैसे इस केस में अगर बताऊं तो यहाँ पर हम इन दोनों पे नोड पे थे, इन दोनों को स्वैप किया, उसके बाद क्या होगा, हम वापस यहाँ आ जाएंगे, तो करंट हमारा अब यहाँ पर आ गया, ठीक है, और नेक्स्ट जो आंसर था वो हमारा यहाँ चला गया। तो करंट के नेक्स्ट में आंसर है, मतलब आंसर ने एक्सीड कर दिया है करंट को। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड केस बनता है जब हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स जो है वो ऑड है। जब ऑड नंबर ऑफ नोड्स होंगी तो कुछ इस तरीके से होंगी 1 2 एंड 3,
इस केस में पहले आंसर जो हेड होगा यहाँ होगा, इन दोनों को स्वैप करने का हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो आंसर मेरा और करंट जो होगा वो दोनों एक ही नोड को पॉइंट कर रहे होंगे। तो उस केस में भी अब मुझे स्वैपिंग करना बंद कर देना है, ठीक है। तो ये दो मेन केस है जहां पर हमें स्वैपिंग करना बंद करना है, तो इसको भी हमें कंसिडर करना होगा। आई होप ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब ये और ज्यादा क्लियर होगा अगर हम इसका कोड देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एक बार जितना मैंने बताया है उसको थोड़ा कॉपी पे अपना ट्राई करके देखो कि किस तरीके से मैं लिंक्स को चेंज कर रहा हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम अभी आ सकती हैं इसको लिखने वक्त। अभी इसमें एक दो प्रॉब्लम है लॉजिक में, तो वो कॉर्नर केसेस जो होते हैं वो हमें कंसिडर करने हैं, बट ये बेसिक एक आइडिया आपको समझ में आना चाहिए कि हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं आगे आगे आगे। लास्ट में जाके हम बैक ट्रैक में सारा काम करने वाले हैं। जैसे ही हम लास्ट में पहुंचेंगे हम इसके डेटा को हेड के डेटा के साथ स्वैप कर देंगे और हेड का नेक्स्ट रिटर्न करेंगे, ताकि सेकंड यहाँ पर जो नोड थी उसको क्या मिल जाए, इसका नेक्स्ट ये वाला डेटा मिल जाए। अब ये वाले डेटा को, कर्सर दिख रहा है मेरा, ये वाला जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है ये मिल जाए किसको, इस वाले डेटा नोड को, ताकि ये दोनों स्वैप कर लें। फिर उसके बाद इन दोनों को स्वैप के बाद मुझे ये वाला डेटा प्रोवाइड कराना है, तो फिर मैं आंसर के नेक्स्ट को रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि इस वाले नोड को 4 मिले जिसके अंदर को स्वैप करना है। तो स्वैप कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, करंट यहाँ आ जाएगा, आंसर यहाँ आ जाएगा, तो ये एक्सीड हो गया। अब दोबारा से स्वैपिंग शुरू हो जाएगी और लिंक लिस्ट दोबारा से सेम हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए मैंने ये दो कंडीशंस का यूज करूंगा। अगर आंसर करंट के बराबर है या फिर करंट का नेक्स्ट आंसर करा, तो इसके बाद मुझे स्वैपिंग नहीं करनी है, राइट। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम इसका कोड लिख रहे हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सो ये वही कोड मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने एक क्लास बना रखी है नोड, क्रिएट लिस्ट का फंक्शन बनाया था और रिवर्स लिस्ट किया था यूजिंग आइटरेटिव मेथड, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वाला मेथड है इसके अंदर हमने लिंक्स को चेंज किया था, राइट, लिंक्स चेंज हुए थे। सो अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं, हमें रिकर्सिवली रिवर्स करना है डेटा को, ना कि लिंक्स को। लिंक्स को हम नहीं छेड़ रहे हैं। सो यहाँ पे रिटर्न टाइप नोड स्टार होने वाले हैं। हम हर बार जिसके साथ स्वैप करना है उसको रिटर्न करा रहे हैं। अभी हमने देखा था, अभी और समझ में आएगा। देखो, रिवर्स करना है लिस्ट के डेटा को, हम इस तरीके से बोल सकते हैं रिवर्स डेटा, राइट। और यहाँ पर हमने दो चीजें पास करनी, एक तो हेड और एक हमें पास करना है करंट, ठीक है। नोड स्टार करंट, करंट है वो नोड जिसपे मैं करेंटली हूँ, जिसको मैं प्रोसेस कर रहा हूँ करंटली। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम आगे आगे कॉल करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम रिवर्स डेटा हेड पास करेंगे और आगे कॉल करने के लिए करेंगे करंट का नेक्स्ट, ठीक है। इस तरीके से हम आगे आगे कॉल कर रहे हैं, ओके। अब हम ये कब तक करेंगे, जब तक हम लास्ट पे पहुंच जाते हैं। लास्ट पे कब पहुंचेंगे, अगर करंट का हमारा जो नेक्स्ट है वो इक्वल टू नल है, ठीक है। तो हम लास्ट में पहुंच गए, इसका लास्ट नोड पे पहुंच गए। तो लास्ट नोड में हमें क्या करना है, हमें लास्ट नोड के डेटा को फर्स्ट नोड के डेटा के साथ स्वैप करना है, हेड के साथ। तो हम उसको करेंगे, हम स्वैप करेंगे करंट के डेटा को जो कि लास्ट नोड का डेटा है विद हेड का डेटा। इन दोनों को स्वैप करने के बाद हमें रिटर्न भी कुछ करना पड़ेगा। क्या रिटर्न करना होगा, क्योंकि जैसे अपने करंट नोड को तो हेड के साथ स्वैप कर दे, बट जो सेकंड लास्ट नोड है उसको तो हेड के साथ स्वैप नहीं करना, उसको हेड के नेक्स्ट के साथ स्वैप करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नोड स्टार आंसर, जो भी मुझे आंसर वहां से मिलेगा उसको स्टोर कर लूंगा और करंट डेटा को उसके साथ स्वैप करूंगा। तो यहाँ पर मुझे वो नोड रिटर्न करनी है जिसके साथ नेक्स्ट वाला डेटा स्वैप होना है। तो मुझे यहाँ से क्या रिटर्न करना है, हेड का नेक्स्ट, राइट। हेड के नेक्स्ट को मैं यहाँ पर रिवर्स करूंगा, इसके साथ स्वैप करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें स्वैप करेंगे आंसर के डेटा को विद करंट का डेटा, राइट। इन दोनों को हमें यहाँ पे स्वैप करना है। अब अगली वाली नोड को किसके साथ स्वैप करना है, आंसर के नेक्स्ट के साथ। तो वो हम यहाँ पर से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। अब लेकिन मैंने बोला इतना कोड लिखने से ये स्वैपिंग जो होगी 2 बार परफॉर्म हो जाएगी, मतलब वापस से सारे चेंजेस अंडू हो जाएंगे। तो लिंक लिस्ट में कोई रिवर्स नहीं होगा। तो हमें चेक करना है कि कब हमें रिवर्स करना बंद करना है, जब हम मिडल में पहुंच जाए। तो वो कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए 2 कंडीशंस मैंने बताई थी। इफ आंसर का नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, या फिर आंसर इज इक्वल टू करंट, या तो आंसर ही करंट के बराबर हो या फिर आंसर का नेक्स्ट करंट के बराबर हो। इन दोनों ही केसेस में हमें स्वैपिंग नहीं करनी।
तो स्वैपिंग ना करने के लिए मैं क्या बताऊंगा, मैं यहाँ से रिटर्न नल करूंगा। नल मतलब अब आपको किसी के साथ स्वैपिंग नहीं करनी। अगर कुछ आंसर में कुछ वैल्यू है तब तो आपको स्वैपिंग करनी, नहीं तो नहीं करनी। तो मुझे यहाँ पर एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, इफ आंसर इज इक्वल टू नल पॉइंटर, तो भी हमें स्वैपिंग नहीं करनी। अगर आगे से नल आंसर आया है तो भी हमें स्वैपिंग नहीं करनी, दैट मीन स्वैपिंग बहुत पहले बंद हो चुकी है, तो हम यहाँ से रिटर्न नल ही कर देंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे कॉल कैसे करेंगे, यहाँ से हम सिंपली रिवर्स डेटा कॉल करेंगे। हेड यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, बाय रेफरेंस ही बाय वैल्यू पास होगा और कुछ एक्सेप्ट करने की भी जरूरत नहीं। तो हमने हेड को यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये हमारा इनपुट है 4 1 2 3 4 सिंपल। इसको एक बार बिल्ड करके देखते हैं। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पर हमने कुछ कितने डेटा मेरे यहाँ पे हेड और करंट दो चीज ले रहे हैं। तो हेड ही रहेगा, करंटली हम हेड से ही स्टार्ट करेंगे तो वो भी हेड रहेगा। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, आंसर का नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट। यहाँ पर आंसर इक्वल टू पीटीआर नल पॉइंटर आना चाहिए, तो यहाँ पर ये गलती हो रही है और वो कुछ और ही दिखा रहा है। तो सबसे पहले हमारी नोड 1 2 3 4 थी, उसके बाद हमने यहाँ पर रिवर्स करी है उसको, तो ये 4 3 2 1 हो गया। उसके बाद फिर हमने रिवर्स कर दी तो ये 1 3 2 4 हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, यहाँ पर 1 2 3 4 होना चाहिए था, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आंसर का नेक्स्ट इक्वल टू करंट नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर करंट का नेक्स्ट अगर आंसर के बराबर है तब हमें यहाँ से ब्रेक करना है। ठीक है, मतलब करंट जो है हमारा वो पीछे चला गया और आंसर जो था जिसके साथ हम स्वैप कर रहे थे वो आगे चला गया। उसी केस में हमें यहाँ पे स्वैप करना है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको बिल्ड करूंगा तो सही आंसर देगा। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे कमेंट कर दें इस वाले फंक्शन को, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो हम यहाँ पे दो ही आउटपुट आएंगे, ओरिजिनल लिस्ट और रिवर्स करने के बाद जो लिस्ट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। तो ये थी हमारी रिकर्सिव अप्रोच, हम किस तरीके से लिस्ट के अंदर डेटा को रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे रिवर्स हम डेटा को कर रहे हैं, लिंक्स को भी अगर हमें रिवर्स करना हो, लिंक्स को चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।